हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले तो आपके और आपके परिवार को होली की हार्दिक शुभकामनाएं और होलिका माता आप सभी के जीवन में खुशियां एवं नई उमंग लाएं। तो आज हम लोग बेसिकली बात करेंगे कि मान लीजिए आप BHU AU या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जिसकी पॉसिबिलिटी 50-50 का है, लगता है या नहीं लगता वो बात की बात है। तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि यार PCM हो या PCB, ठीक है, ये दोनों तो दोनों में आने हैं, आपके लिए ये कॉमन सब्जेक्ट हैं। और आप अभी 12th के आपके बोर्ड्स भी आ रहे हैं, आप चाहे UP बोर्ड हो या फिर CBSE बोर्ड हो, हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो या ICSE बोर्ड हो, डजेंट मैटर। तो आपको ये भी देखना है, वो भी देखना है। तो इस समय सबसे ज़्यादा प्रेशर यही रहता है कि मान लीजिए बोर्ड जैसे ही ख़त्म होगा, मुश्किल से 2 महीना मिलता है और उस 2 महीने में आपको 11-12 दोनों ख़त्म करना होता है। भले ही आपका 11th का पोर्शन कम आता है, यानी 40-60 का रेशियो रहता है, पर यार आएगा तो वो भी ना, ठीक। तो इस समय आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, यानी आप जैसे आप अपने बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसी साइड में आपको करना कुछ नहीं है। बेसिकली जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो प्रैक्टिकली है बिल्कुल, यानी एक तरह से आप अगर फॉलो करते हैं तो आपको काफ़ी हद तक हेल्पफुल होगा और आपके अंडर प्रेशर अगर आप होंगे भी तो काफ़ी रिलैक्स महसूस करेंगे। तो बेसिकली आपको अभी से ही नोट्स बनाते जाने हैं और आपको हैंड रिटन बनाने हैं। आप सोचेंगे यार नोट्स कैसे बनाए, कैसे हमारे बोर्ड भी, तो आप जैसे मान लीजिए आपका फिजिक्स में मान लीजिए पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक, वहीं से शुरू है। तो आपने स्टार्ट किया तो आपके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए, फार्मूलेज हो गए, फार्मूला हो गए, सारे आपने एक जगह नोट डाउन कर लिए। कोई शॉर्ट ट्रिक आपके स्कूल में बताई गई वो भी आपने नोट डाउन कर लिया। एक एक्स्ट्रा कॉपी ले लीजिए या फिर कोई रफ टाइप में ही, पर उसमें साफ़ सुथरे और कलरफुल पेन का यूज करिएगा, क्योंकि वो कहते हैं नहीं, इंसान का मन अट्रैक्शन की ओर ज़्यादा जाता है। तो वैसा ही कुछ, तो आप कलरफुल पेन का यूज करिएगा या स्केचेस का, ताकि देखने में भी आपको अच्छा लगे और पढ़ने में भी इंटरेस्ट आए, तो आप बोर फील नहीं करेंगे थोड़ा सा भी। और अगर आप बहुत लेजी टाइप के हैं तो PDF टेलीग्राम ग्रुप पे डली हुई हैं, यानी हैंड रिटन भी हैं वो, ठीक है, तो वो डली और PDF फॉर्मेट में भी हैं, तो आप जाके देख सकते हैं। UAT एंट्रेंस वॉरियर सर्च करना है टेलीग्राम पे, आपको ज्वाइन कर लीजिए, उससे मिल जाएगी आपको, हर सब्जेक्ट की पढ़ी हुई है। तो अब बेसिकली हम बात करेंगे आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो आपका 12th में यार PC तो सब में कॉमन है, आप चाहे AG हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे फिर बायो वाले हों, ये ऐसे सब्जेक्ट है जो सबके लिए कॉमन है। तो अब आपको करना क्या है, आपने नोट्स बना लिए। आप मान लीजिए वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, जैसे BHU वर्ल्ड पे वैभव सर का भी कल चला था एक थर्मोडायनेमिक्स का, शायद 8 आवर नॉन स्टॉप, काफ़ी अच्छा एफर्ट था उनका। और मतलब वाइल आई प्रिपेयर, मैंने उनके मतलब कि फ़ॉलो की थी स्ट्रेटेजीज जो मतलब कि BHU वर्ल्ड पे, ठीक है, पढ़ाते थे। मतलब एक तरह से पेड कोर्स नहीं लिया था मतलब, पर जो भी बाकी जितनी भी वीडियोस रहती थी सब देखते थे, तो काफ़ी हेल्पफुल साबित होती थी। और वो 8 घंटे का, मान लीजिए आपने वो 8 घंटे का देखा, आपने वीडियो 8 घंटे का देखा, पर आपने गलती कहाँ की, मान लीजिए कोई भी वीडियो आपने देखा, आपने नोट्स नहीं बनाए, सोचा अरे यार बाद में बनाएंगे, नहीं, आपको ये बिल्कुल नहीं करना है। आपकी वही जो इंपॉर्टेंट फार्मूला और पॉइंट्स वाली कॉपी है, उसी में आपको वो नोट्स बनाने हैं, उसी में आपको वो नोट्स बनाने हैं। और बिल्कुल भी लेजीनेस नहीं लानी है इस टाइम, क्योंकि ये गोल्डन चांस है आपके लिए। मान लीजिए 60-40 का रेशियो रहता है, तो आप 60% में नहीं तो 40% अभी से कवर करते चलेंगे, तो आपके लिए बाद में प्रेशर कम रहेगा, काफ़ी कम दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। भले ही आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो, पर हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग मतलब हल्का हल्का इंग्लिश के टर्म एक्नॉलेज, मतलब उनको अपनी नॉलेज में लाते रहिए। जैसे करंट, कुछ चीज़ें तो आपको पता होंगी, जैसे धारा को करंट कहते हैं, तो ऐसे ही धीरे धीरे, क्योंकि यार अगर आप BSc करेंगे, मान लीजिए BHU से आप सिलेक्शन के बाद, तो वहाँ पे टोटली इंग्लिश रहेगा, ठीक। भले आपके प्रोफेसर आपको हल्का हिंदी में पढ़ा दें, पर वो कभी नहीं ये कहेंगे, मतलब एग्ज़ाम में आपको इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। तो आप अभी से अगर करे रहेंगे सब, तो आपको बहुत कम दिक्कतों को जाएगी वहाँ पे। तो अब बस आज के लिए बस इतना ही, और बाकी अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हाँ, ये गलती जो मैंने उसमें यही थी, आपको समझ में आ गया होगा कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं। फिर भी अगर नहीं तो मैं बता दे रहा हूँ, आप अगर कोई वीडियो देखते हैं तो उसके नोट्स ज़रूर बनाइए, और नोट्स बनाना ही नहीं है, उनका हल्का हल्का रिवीजन भी करना है। डेली आपके एक्स्ट्रा टाइम में से आधा घंटा निकाल के रिवाइज ज़रूर करना है, आधा घंटा बहुत है, ठीक है अभी से। तो बस आज के लिए इतना ही, पढ़ाई करते रहिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।